फ्रेंड्स, हम सब लोग बहुत डरते हैं जब कोई भी एक नया कोर्स करता है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग करता है, तो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार हमें इंग्लिश तो नहीं आती, मैथ हमारा उतना अच्छा नहीं है, तो क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं। तो ये सारी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और मैं आपको सब कुछ एक वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपके लिए मैथ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश आपको अगर नहीं आती है तो आप क्या एक इंडस्ट्री में, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते हैं कि नहीं, आप एक सफल, एक सक्सेसफुल मर्चेंडाइजर बन सकते हैं कि नहीं, वो आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला है। कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अगर आप इस स्टेज पे हैं कि आपको भी कोर्स करना है या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हैं या किए भी नहीं हैं, आप सिर्फ जॉब में एंट्री चाहते हैं कि मैं जॉब तो करना चाहती हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग आती है, आपका पैशन है, लेकिन आपने कोर्स नहीं किया है, तो बिना कोर्स के भी आप अगर जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं डर, क्योंकि लोगों का सुना हुआ होता है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, मैथ भी आनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे डिटेल में बात करते हैं कि इंग्लिश और मैथ आप कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपको एक मर्चेंट बनते हैं, एक मर्चेंडाइजिंग की पोस्ट के लिए जाते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इस बात में कोई डाउट नहीं, आपको आना ही चाहिए, लेकिन कितना आना चाहिए ये डिपेंड करता है। जब आप शुरुआती स्टेज में जाते हैं, आप ट्रेनिंग में जाते हैं या फिर आप एक असिस्टेंट के तौर पे जाते हैं, तो आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि जो भी उनके टेक पैक आते हैं, जो उनकी डिटेल आती है, क्योंकि आपको शुरुआत में जाते ही आपको जो मेलिंग वगैरह होती है, जो उनसे बात करनी होती है बायर से, आपको जाते ही नहीं करनी होती है। जब आप एक असिस्टेंट के रूप में जाते हैं कार्य करने या फिर उस ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट एक बायर के साथ डील करने के लिए नहीं बिठाया जाता। आप एक सीनियर के अंडर में रह के काम करते हैं, तो सीनियर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, जो भी डिटेल होती है, जो भी आपको बनवाना होता है, जो डिज़ाइंस वगैरह डेवलप करानी होती है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन हाँ, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए, आप चीज़ों को तुरंत ग्रैब करो, पकड़ो और उसको आगे जो भी जिसके पास भी जा रहे हो, आप मास्टर जी के पास जा रहे हो, किसी के पास, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप उस चीज़ को अच्छे से डेवलप करा पाओ, जिससे मास्टर जी की चीज़ें क्लियर हो। तो जो टेक पैक उनके आते हैं, जो उनके डिज़ाइंस की जो डिटेल होती है, वो सब कुछ इंग्लिश में होती है, हिंदी में नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप, ये कैसे आती है, ये आती है आपको हैबिचुअल, एक जब आप काम करते करते आपको साल, 6 महीना, 2 साल हो जाते हैं ना, जब आप काम करते 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 करते, इसमें ये डिपेंड करता है कि आपका अपने जॉब के प्रति कितना इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपका अपने काम के प्रति पैशनेट हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, आप चीज़ों को एक एक जो पॉइंट्स होता है आप उसको बहुत अच्छे से बारीकी से देखते हैं और उस चीज़ को लर्न करते हैं, दिमाग में बिठाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी मैडम ने, जो भी आपके सीनियर मैडम सर जो भी हैं, उन्होंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन किया कि भैया इस डिज़ाइंस के अंदर जो भी चीज़ें हैं या उनके जो भी डिटेल आती है, जो टेक पैक होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखे और आपको एक्सप्लेन कर दिए और आप जा कर के मास्टर जी को जस्ट एक्सप्लेन कर दिए, फिर आपको ब्लैंक हो गए, भूल गए। ऐसे अगर रहा तो फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा रहा कि नहीं, वो जो भी हमारा सीनियर हमें समझा रहा है, हम उसको बहुत ही रिलैक्स होकर अच्छे से समझ रहे हैं, तो हम आगे उसको, जिसको भी फॉरवर्ड करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और हमें पता भी रहेगा। और जब हम नेक्स्ट टाइम उस कमेंट को पढ़ेंगे, जो डिटेल है उनकी, उसको पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। फिर ऐसे ही धीरे 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 जो बाहर की लैंग्वेज होती है, देखिए इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश एक नॉर्मल सी चीज़ है। उसमें तरीका होता है कि आपको जब हैबिट हो जाती है ना, तो हर एक इंसान का, जो बायर होते हैं ना, उनका एक फॉर्मेट होता है कि वो किस तरीके से आपको मेल करते हैं, किस तरीके से आपको बातें करते हैं। तो उनका जो फॉर्मेट होता है ना, धीरे 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 जब आप काम करने लगेंगे तो आपको उनका फॉर्मेट, उनकी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। तो आप धीरे धीरे, जैसे ही आप साल 6 महीने जॉब करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं जितना हम सोच रहे थे।
और रही बात मेरी भी, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे तो इंग्लिश की ई भी नहीं आती थी, मैं बहुत ही वीक थी। एक तो मैं यूपी बोर्ड से थी, मेरा सब सारा जो एजुकेशन था सब हिंदी मीडियम में था। मैं कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी थी, मैं यूपी से एक हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ाई किया था, सारी एजुकेशन मेरी हिंदी मीडियम में थी। लेकिन जब मैं अपनी जॉब में गई, जब मैंने ट्रेनिंग लिया, जब मैं एक असिस्टेंट के रूप में काम किया, तो करते 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 चीज़ों को धीरे 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 फिर आपको उनका फॉर्मेट, उनका लैंग्वेज समझ में आने लगता है। तो फिर आपका सीनियर क्या करता है, आपकी आदत को देख के उसको लगता है कि नहीं आपके अंदर है वो चीज़ें, अब आप समझ लोगे तो आप धीरे धीरे मेल करना स्टार्ट कर दोगे बायर को। आपके सीनियर कभी आने में लेट हो गया या किसी दिन छुट्टी पर है, तो आप चीज़ों को जब खुद करोगे, जब उस सीट पे बैठोगे आप और मेल वगैरह करोगे, उनसे कन्वर्सेशन करोगे, फिर वो आपको जो भी टेक पैक वगैरह होगा, जो डिटेलिंग होगी, जो मेल के थ्रू आती हैं, जब आप उन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। और आप जब आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करोगे तो धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ऐसे ही डेवलप होता है। तो जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, फिर तो इंग्लिश क्या सब कुछ आपको आ जाएगा। तब आप अपने जो आपके ऑनर होंगे, आप चीज़ें उन तक लेके जाओगे, क्योंकि वो भी हर चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो धीरे धीरे ऐसी इंग्लिश है। तो इंग्लिश के लिए डरना बिल्कुल भी नहीं है कि हम पहले से सीख के जाएंगे तभी हम सफल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छा आते लेकिन अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको डरना नहीं है। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश का पैकेज लेके जाओ कि नहीं मैं तो अब इंग्लिश मुझे तो बहुत अच्छे से आती है, तो मैं एक सक्सेसफुल मर्चेंडाइजर या डिज़ाइनर बन पाऊँगी या बन पाऊँगा। काम करने का पैशन होना चाहिए। फिर जो इंग्लिश या जो मैथ, और मैथ वगैरह का क्या है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए नॉर्मल, जैसे परसेंटेज निकालना, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन वगैरह आनी चाहिए। तो मैथ का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश आपको पहले से सीख के नहीं जानी है। पहले से आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। जैसे ही आप ट्रेनिंग लोगे साल 6 महीने का, आपकी इंग्लिश अपने आप इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अलग से। और जो मैथ है, मैथ के लिए आपको जैसे कॉस्टिंग वगैरह निकालनी हुई, कुछ कैलकुलेशन करना हुआ, तो नॉर्मली हम लोग कैलकुलेशन वगैरह आता है, और जैसे ही हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो भी आपको काम के साथ साथ ही आ जाती है। तो मैथ का भी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ जो आज का वीडियो है आपको इंग्लिश और मैथ का जो दिमाग में टेंशन है ना, वो ख़त्म करने वाला है। और अगर आप काम करने की सोच रहे हैं तो आप बस फटाफट भागो और अपना काम पे लग जाओ। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। किसी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, उस टॉपिक को वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।